देखो, जब मैं जिम में बिल्कुल नया था ना, मैं रोज जिम जाता था फॉर 3 आवर्स एवरी सिंगल डे। हाँ, मैं इतना खाली आदमी था। एंड आई डोंट रिग्रेट दैट फेस, क्योंकि मैंने उस फेस से बहुत कुछ सीखा है। तो मेरे को जो बोलना है बोलो। हाँ, मैं खाली था उस समय, बट आई लर्न अ लॉट। आई वॉज ऑब्सेस्ड विद जिम। मैं रोज जा रहा था 3 घंटे के लिए दोपहर में, वो भी ट्रेनर के साथ ट्रेन कर रहा था। नॉट गोना लाई, बेस्ट वर्कआउट्स ऑफ माई लाइफ, बट मेरा टाइम बहुत निकल रहा था। मैं अपनी और चीज़ों पे टाइम नहीं दे पा रहा था। आई वॉज कंप्लीटली इग्नोरिंग माई सोशल स्किल्स। मेरे दोस्त भी बहुत कम थे उस समय। सो आई वॉज लाइक कि ओके, माई गोल इज जस्ट टू बिल्ड अ बॉडी। आई रियलाइज कि 3 घंटा जिम में बिताना जरूरी नहीं है। फर्स्ट आई वॉज जस्ट कंफ्यूज विद माई गोल्स, एंड आई थिंक अभी तुम भी थोड़े कंफ्यूज हो गए। एंड आई अंडरस्टैंड इट बिकॉज यूर न्यू टू द जिम, यू मे बी इंटरमीडिएट एंड यूर थिंकिंग कि ब्रो मेरे को बॉडी बनानी है, बट मेरे को टाइम नहीं देना ज़्यादा जिम को। लाइक आई डोंट वांट टू स्पेंड 3 आवर्स इन द जिम जैसे इस खाली आदमी ने किया है। सो लेट मी अश्योर यू कि तुम्हें 3 घंटे बताने की जरूरत नहीं है जिम में। बट द रूटीन दैट यू आर फॉलोइंग, उससे मसल जल्दी बिल्ड नहीं होने वाली। उससे अगर तुम्हें मसल बिल्ड करनी है तो तुम्हें 4 घंटे फॉलो करने पड़ेंगे दिन के, मेरे से भी ज्यादा, बिकॉज यू आर ट्रेनिंग रॉन्ग। लेट मी टेल यू, क्या तुम्हारा गोल है बॉडी बिल्डर बनना? इफ द आंसर इज यस, क्लिक ऑफ दिस वीडियो, तुम्हारे लिए वीडियो नहीं है। बट इफ द आंसर इज नो, तुम्हें बस एक एस्थेटिक फिजिक बनानी है, यू वांट टू गेट एब्स, अ वी कट एंड टोन्ड फिजिक बेसिकली, जो अच्छी दिखे, जो टी शर्ट पहनने में भी अच्छी दिखे एंड उतारने के बाद भी अच्छी दिखे, एस्थेटिक फिजिक बेसिकली, उसके लिए तुम्हें रोज 3 घंटे ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। देखो, पर्सनली आई लव डूइंग अ स्पोर्ट अलॉन्ग साइड ट्रेनिंग जिम में, क्योंकि मैं सीख रहा हूँ कि फाइट कैसे करें, एंड उसके साथ साथ जिम में ट्रेनिंग भी कर रहा हूँ। आई एम बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक, एंड alongside that I'm also learning how to fight, and I'm also planning to go into a new sport as well, फुटबॉल, बैडमिंटन, ऐसे कोई नया स्पोर्ट लेने की सोच रहा हूँ। बट स्विमिंग, आई एम थिंकिंग आउट स्विमिंग। सो हाउ कैन यू डू द सेम, कि तुम्हारी लाइफ में जिम के अलावा भी और चीजें हैं एंड होनी चाहिए ब्रो। अगर तुम्हारी लाइफ में जिम के अलावा और चीजें नहीं है, यू नीड टू फर्स्ट रिफ्लेक्ट ऑन योरसेल्फ एंड से कि भाई मेरी लाइफ क्या बन चुकी है। क्या मेरे को बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में उतरना है? क्या मेरे को फिटनेस यूट्यूबर बनना है? क्या नीड टू क्रिएट कॉन्टेंट ऑन जिम वगैरह वगैरह? इफ द आंसर इज नो, यू डोंट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम इन जिम, यू डोंट हैव टू गेट ऑब्सेस्ड, यू जस्ट हैव टू फॉलो अ स्ट्रैटेजी जो तुम्हारी एस्थेटिक बॉडी बिल्ड करवाए एंड तुम्हारा ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना करवाए। इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ आई डिड दैट एंड व्हाट माइंडसेट डिड आई हैव, व्हाट स्ट्रैटेजी आई यूज्ड, एंड ऐसे कौन कौन से लिमिटिंग बिलीव्स थे जो मेरे को रोक रहे थे आगे बढ़ने से। द फर्स्ट माइंडसेट दैट स्टॉप्ड मी फ्रॉम इम्प्रूविंग वाज कि मैं हमेशा मोटिवेशन पे रिलाई करता था। मेरे पे ना डिसिप्लिन था, ना विल पावर थी। मेरा मन करता था जिम जाने का तब जाता था, मेरा मन करता था जिम ना जाने का तो मैं नहीं जाता था। दैट इज व्हाट वी कॉल द रिलाइंग ऑन मोटिवेशन। मन करेगा तो करो, नहीं करेगा तो मत करो। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग राइट नाउ। तुम्हें जब मोटिवेशन मिलती है तब तुम करते हो, एंड इट्स नॉट अबाउट जिम, इट्स अबाउट लिटरली एवरीथिंग। द बॉडी दैट यू वांट टू बिल्ड इज एन एस्थेटिक बॉडी, बट द ब्लूप्रिंट दैट यू आर फॉलोइंग टू बिल्ड दैट बॉडी इज अ रॉन्ग ब्लूप्रिंट। वो वाला ब्लूप्रिंट है बॉडी बिल्डर वाला, पूरी फूली मसल कंपटीशन वाला ब्लूप्रिंट तुम फॉलो कर रहे हो। मीनवाइल योर गोल इज टू बिकम एस्थेटिक। मोटिवेशन से आगे कैसे बढ़े, मैं चाहता हूँ कि तुम ये एक चीज रियलाइज करो, बॉडी बनाना, एस्थेटिक बॉडी बनाना, इट्स नॉट दैट हार्ड। यू हैव टू बी डेडिकेटेड, यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, बट कोई ऐसा मोटा टास्क नहीं है। तुम अगर 3 चीजें रोज करोगे ना, डाइट अच्छी कर लोगे अपनी, स्लीप अच्छी कर लोगे अपनी, एंड रोज वर्कआउट करोगे, विद इन 3 मंथ्स यूल बिल्ड अ गुड फिजिक। जो फिजिक तुम्हारी अभी है उससे तुम 10 टाइम्स बेटर फिजिक बिल्ड कर दोगे विद इन 3 मंथ्स, इफ यू जस्ट फोकस ऑन दीज 3 थिंग्स। बट द प्रॉब्लम इज तुम उन 3 चीजों में कंसिस्टेंट ही नहीं हो पा रहे। तुम ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहे हो चीजों को। तुम्हारा जब मन करता है तुम जिम जाते हो। व्हाट आई वांट यू टू डू इज, अपने गोल को देखो ही मत, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट द एक्शंस। कि भाई क्या मैं आज जिम जा रहा हूँ, क्या मैंने अपनी डाइट आज फॉलो किया है, क्या मैं आज रिकवरी अच्छी से कर रहा हूँ। अगर ये 3 चीजें मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरा गोल कंप्लीट हो रहा है। अब देखो, बहुत लोग ये चीजें कर देते हैं बट दे डोंट सी एनी रिजल्ट्स, इसलिए उनको डिमोटिवेशन फील होती है कि ब्रो ये सारी चीजें तो मैं कर रहा हूँ 1 हफ्ते से, बट भाई मेरे को रिजल्ट तो नहीं मिले। कैसे मिलेंगे ब्रो? 1 हफ्ते से करने से कोई रिजल्ट नहीं मिलते। यू हैव टू डू इट कंसिस्टेंटली फॉर 3 और 4 मंथ्स, कंसिस्टेंटली, रोज। बहुत लोग रोज नहीं कर पाते, एंड तुम 1 हफ्ते करके बोल रहे हो कि ब्रो बॉडी क्यों नहीं बन रही मेरी, प्रोग्रेस क्यों नहीं दिख रहा। ऑफ कोर्स नहीं दिखेगा ब्रो, इट्स अ पेशेंस गेम, टाइम लगता है। किसी भी बंदे को पकड़ लो जिसके पास एक बहुत ही इंसेन फिजिक है, उससे पूछो कि भाई मैं 1 हफ्ते से जिम जा रहा हूँ, मैंने सब कुछ ऑन पॉइंट फॉलो किया है, बट मेरी फिजिक क्यों नहीं बनी। वो तुम्हें यही सेम चीज बोलेगा कि 1 हफ्ते में कुछ नहीं होता, यू हैव टू गो टू जिम फॉर 1 ईयर कंसिस्टेंटली। मैं तो फिर भी 3 महीने बोल रहा हूँ। अब देखो, कंसिस्टेंट होने का मतलब ये नहीं है कि भाई तुम्हें रोज जिम जाना है, रोज डाइट फॉलो करनी है, ऑब्सेसिव हो जाना है बिल्कुल जिम को लेकर, अपने वर्कआउट्स नोट करने हैं। नहीं, यू जस्ट हैव टू मेक इट अ पार्ट ऑफ योर रूटीन। जैसे कि सुबह उठ के ब्रश करते हो, यू गो टेक अ शेड, वैसे ही तुम्हें पार्ट ऑफ द रूटीन बनाना है जिम को, डाइट को, रिकवरी को। बिकॉज एक अच्छी बॉडी बनाने के लिए तुम्हें बस ये 3 चीजें करनी है, एंड अगर ये 3 चीजें तुम्हारे रूटीन में आ गई, यू डन, हो गया, गोल कंप्लीट हो गया ब्रो। अब देखो, आई डोंट हैव इनफ टाइम टू ऑब्सेस ओवर जिम राइट नाउ, बट स्टिल
जिम मेरे रूटीन का पार्ट है। इट्स समथिंग दैट आई हैव टू डू। जरूरी नहीं है कि भाई मेरे को मन कर रहा है करने का, मेरा मन नहीं कर रहा है। इट्स समथिंग दैट आई जस्ट हैव टू डू इट। आई हैव टू डू, मेरे को करना है बस। सेम तुम्हारे साथ भी होना चाहिए। ये 3 चीजें हैं, मेरे को बस करनी है। आई जस्ट हैव टू गेट डन विद इट। मेरा मन कर रहा है नहीं कर रहा है, डजंट मैटर, आई हैव टू गेट डन विद इट। अब ये माइंडसेट कैसा आएगा? ये माइंडसेट तब आएगा जब तुम अपनी गोल को ही अपने दिमाग से निकाल लोगे। तुम बोलोगे कि ब्रो जिम एक ऐसी हैबिट है जो अपनी जिंदगी भर करूंगा मैं। लाइक आई पर्सनली दैट इज वन हैबिट कि मैं इसको पूरी जिंदगी करूंगा। तो मेरे पास कोई प्रेशर नहीं है कि भाई मेरे को इसी साल बॉडी बनानी है, एंड जब मेरे को प्रोग्रेस कम मिलेगा, जब मेरे को डिमोटिवेशन फील होगी तो मैं बर्न आउट हो जाऊंगा। दैट्स व्हाट 99% ऑफ पीपल डू जो जिम जाते हैं, जिनकी फिजिक अभी तक नहीं बन रही। मेरे जिम में ऐसे लोग हैं जो 5-6 साल से जिम आ रहे हैं बट स्टिल फिजिक नहीं बनी उनकी। इट्स नॉट लाइक कि वो वर्कआउट गंदा करते हैं, वो एक्सरसाइज कोई अजीब सी करते हैं, उनकी फॉर्म गलत है। नो, बिकॉज दे आर नॉट कंसिस्टेंट, बिकॉज दे क्विट व्हेन दे फील बैड, दे क्विट व्हेन दे डोंट वांट टू बिल्ड अ फिजिक। उनका गोल डिफाइंड नहीं है। दे ईदर ऑब्सेस और दे जस्ट डोंट डू इट। देखो अभी अगर तुम खा लियो ना अपनी लाइफ में पूरा, देन यू कैन ऑब्सेस ओवर गोइंग टू द जिम, बिकॉज तब तुम उस चीज को पूरा टाइम दे सकते हो। आई वोंट रिकमेंड यू टू डू दैट। मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम और भी चीजों पर ध्यान दो। फाइंड अ स्किल दैट मेक्स यू मनी, गो आउट, अटेंड इवेंट्स। बॉडी बिल्डिंग को ऑब्सेशन मत बनाओ, मेक इट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बट नॉट मेक इट एन ऑब्सेशन। अब देखो मेरा ऑब्सेशन डेवलप कैसे हुआ था। पहले मैं वीडियो गेम से बहुत एडिक्टेड था। आई यूज्ड टू प्ले वीडियो गेम्स एवरी सिंगल डे फॉर 4-5 आवर्स एवरी डे। फिर मेरी लाइफ में जिम आया तो भाई मेरे जिम ने ना वो चीज रिप्लेस कर दी, वीडियो गेम्स को पूरा रिप्लेस कर दिया। 3 घंटे जो मैं वीडियो गेम्स में बिताता था वो 3 घंटे में जिम में बिता रहा था। बट फिर धीरे धीरे मैंने और भी स्किल्स डेवलप करी, और भी चीजें करने लगा। आई स्टार्टेड डूइंग बॉक्सिंग, आई स्टार्टेड दिस यूट्यूब चैनल। उसके बाद मेरा कॉलेज चालू हो गया, बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीजें आई एंड ऑटोमेटिकली अडेप्ट करना पड़ा मेरे को। मैं पूरा टाइम जिम को नहीं दे सकता था। एंड यूर इन द सेम सिचुएशन एज वेल। तुम्हें लगता है कि भाई मेरे को ना जिम को टाइम देना होगा प्रॉपर वाला अब बॉडी बनाने के लिए, एंड यूर इन द सेम सिचुएशन। तुम्हें लगता है कि ब्रो मेरे को ना जिम को टाइम देना पड़ेगा पूरा बॉडी बनाने के लिए। अगर मैं पूरा टाइम नहीं दे पाऊंगा तो मेरी बॉडी बनेगी नहीं। दैट इज नॉट ट्रू। मेरे जिम में लोग आते हैं जो जॉब्स करते हैं, जिनके बच्चे हो रखे हैं ब्रो, उन लोगों की फिजिक बहुत अच्छी बन रखी है एंड दे स्टिल हिट द जिम, दे स्टिल गो टू देयर जॉब्स, दे स्टिल टेक केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन। पीपल आर बिजी एंड दे स्टिल बिल्डिंग अ फिजिक राइट नाउ। दैट सिंगल माइंडसेट जो तुम्हारे दिमाग के अंदर है ना कि भाई मेरे को टाइम देना पड़ेगा या फिर मेरे पे टाइम नहीं है अभी जिम को देने के लिए, दैट इज द रॉन्ग माइंडसेट। तुम्हारे पास टाइम है नहीं बिकॉज तुम टाइम निकाल नहीं पा रहे। टेल मी ब्रो, 24 घंटे उसमें तुम 1 घंटा नहीं दे सकते अपनी फिटनेस को। ठीक है ब्रो तुम बिजी हो, ठीक है भाई बहुत बिजी रहते हो, बट 1 आवर टू योर सेल्फ, to your health, if you cannot even give that bro, I just lost instant respect for you and that is just sad कि तुम 1 घंटा भी नहीं निकाल सकते अपने लिए। Okay, so the actionable step that I want you to follow right now is first remove all the instant gratification habits from your life। सारी instant gratification habits को लाइफ से हटाओ, क्योंकि भाई जब तुम अपनी instant gratification habit रखते हो ना लाइफ में, वो क्या करती हैं, तुम्हें instant dopamine देती हैं, and when you get instant hits of dopamine, तुम्हारा मन क्या करता है कि वाओ इन हैबिट्स को मैं और करूंगा। Why the fuck should I go to the gym? Why the fuck should I follow a डाइट जब मेरे को अच्छा खाना मिल रहा है? तुम्हारा दिमाग तो ये बोलेगा ना, व्हाई द फक शुड आई गो एंड मैं अपनी मसल को दबाऊं एंड शिट में, लाइक मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, व्हाई डू आई डू दैट जब मैं घर बैठ के एंजॉय कर सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग हमेशा कंफर्ट के पीछे भागेगा एंड जितनी भी लाइफ में तुम्हारी इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन हैबिट्स है ना, वो तुम्हें और खींचेंगी कि डू नॉट वर्क हार्ड, stay in your comfort zone and it is the survival instinct of your brain। तुम्हारा दिमाग गलत नहीं है, तुम्हारा एरा गलत है। because back in time, ancient times, जब तुम्हारे एंसेस्टर्स, प्राइमल एंसेस्टर्स, केवमैन एंसेस्टर्स, उनको रेयरली खाना मिलता था। अभी तुम्हें 3 टाइम खाना मिल रहा है। उनको सेफ्टी के लिए जगह ढूंढनी पड़ती थी। तुम अभी सेफ हो, घर के अंदर बैठे हो, तुम अभी सेफ हो, तुम्हारे पास घर है, दैट्स अ ब्लेसिंग। तो उनका दिमाग उनको लिटरली बोलता था कि डू नॉट टेक रिस्क, डू नॉट गो आउट, एंड यही सेम दिमाग आज हमें फिट कर रहा है एंड इस दिमाग का फायदा कंपनीज उठा रही है। चॉकलेट, चिप्स, टेस्टी फूड, इतना टेस्टी फूड तुमने कभी लाइफ में नहीं खाया होगा एंड यू आर competing with them। 99% of people have already lost। How do I know this? Just go out and look around, you'll see average people around you जिनकी फिजिक ओंगी पोंगी सी हो रखी है। That's why it is so important to remove all the instant gratification from your life and I'm saying all of it, like इंस्टा भी हटा दो, जंक फूड खाना भी हटा दो, जैकिंग ऑफ, ये सब वीडियो गेम्स तो हटा ही दो बिल्कुल। इट्स fucking bad। अभी मैंने इंस्टा पे स्क्रॉल किया था आज सुबह सुबह, मेरे फोन पे इंस्टा था डिलीट कर दिया अभी। देखो परफेक्ट मैं भी नहीं हूँ, समटाइम्स आई ऑल्सो डू रिलैप्स, कभी कभी मेरे फोन में भी इंस्टा आ जाता है एंड मैं भी स्क्रॉल करने लग जाता हूँ। एक्चुअली आज वीडियो रिकॉर्ड होने से पहले ये चीज़ हुई है मैं मैसेज देखने के लिए इंस्टा डाउनलोड किया एंड सडनली आई हॉप्ड ऑन माई फॉर यू पेज एंड मैं स्क्रॉल करते गया फॉर 30 मिनट स्ट्रेट। 30 मिनट कहाँ निकल गए पता भी नहीं लगा। उसके बाद मेरे को रियलाइज हो कि ओ फक, मेरे को तो काम करना था आज। सो द प्रॉब्लम इज कि मेरे को चीज़ें नहीं पता, मेरे को पता नहीं, मेरे पे टाइम नहीं है। द प्रॉब्लम इज नॉट दैट, द प्रॉब्लम इज you quit when life feels bad, you get inconsistent, you get irregular, and ये स्किल कोई नहीं सिखाता। ये स्किल मैंने खुद सीखी है
यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाता एंड आई नो इसको अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। आई हैव बिल्ट अ प्रॉपर स्ट्रक्चर जो मेरी हेल्प करता है जिम जाने में विदाउट obsessing. I also train Muay Thai. I also run a YouTube channel that has crossed 100K. And learning that skill is one of the most valuable things that you could do in the upcoming years. Because मेरे को क्या लगता है राइज ऑफ द एआई की वजह से इंफॉर्मेशन तो हर जगह है। एवरीवेयर यू हैव द इंफॉर्मेशन, कहीं से भी निकाल सकते हो। इन्फॉर्मेशन की तो बीटी है ही नहीं, इन्फॉर्मेशन की तो नीड अब है ही नहीं। नीड क्या है? वो चीज़ की जो तुम्हें इनकंसिस्टेंट ना बना है, जो तुम्हें फोर्सफुली काम कर रहा है व्हेन यू फील लाइक क्विटिंग, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट क्विट, अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट प्रोक्रेस्टिनेट। एंड जो स्कूल ऑफ एलीट्स में मैंने स्ट्रक्चर बना रखा है वो एग्जैक्टली यही चीज़ को टारगेट करता है। जो सेम स्ट्रक्चर मैंने अपनी लाइफ में यूज़ किया है, जिसने मेरी हेल्प की अच्छी फिजिक बनाने में, 2 फाइट जीतने में, 100 के रीच करने में, एंड ऑल्सो मेकिंग मनी फ्रॉम अ बिजनेस, सो या दैट्स अ विन एज वेल। वही सेम स्ट्रक्चर मैं तुम्हें दूंगा सो दैट तुम अच्छी फिजिक बना पाओ, तुम अपना काम भी कर पाओ, तुम बाहर भी जा पाओ, तुम पे और टाइम भी हो, यू एंजॉय योर लाइफ विदाउट कॉम्प्रोमाइज, एंड यू ऑल्सो हैव अ गुड फिजिक। एंड आई नो दैट यू क्लियरली इंटरेस्टेड इन दैट, सो क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द description, join School of Elites. I'll see you in there. Till then, bro, take care and take action.